ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर करती है और वो अपने पति के सामने ही उनके साथ संबंध बनाती है। इसके बाद वो औरत क्या कुछ करती है ये हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है डीप वाटर, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी साइकिल से पहाड़ों से घूमकर वापस अपने घर जा रहा होता है। विक जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ उसकी वाइफ मेडला सीढ़ियों पर बैठकर उसे देख रही होती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम देखते हैं मेलिंडा और विक की एक छोटी सी बेटी भी है। आज यहाँ दोनों हस्बैंड और वाइफ पार्टी में जा रहे होते हैं, इसलिए विक ने अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बेबी सिटर को बुलाया होता है। दूसरी तरफ मेलिंडा को समझ नहीं आ रहा था उसे पार्टी में क्या पहनना चाहिए, तो विक उसकी ड्रेस चूज करने में उसकी मदद करता है। के बाद वो मेलिंडा को अपने हाथों से शूज पहनाता है। तभी मेलिंडा से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर विक उसे इसका कोई जवाब नहीं देता है। दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं और मेलिंडा पार्टी में आते ही झील नाम की लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। फिर मेलिंडा जेम्स को किस करने लगती है। ये सब कुछ विक देख रहा होता है। इसके बाद उसकी एक फ्रेंड आती है और उसको बोलती है तुम्हारी वाइफ का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। पर विक उसे बोलता है वो उसकी खुद की लाइफ है, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। और कुछ देर बाद जब जीन अकेला होता है तभी विक उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। फिर जीन विक से बोलता है कि तुम्हें मेरी और तुम्हारी वाइफ की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि नॉर्मली हस्बैंड इससे बहुत ज्यादा जेलस हो जाते हैं। इस पर उसे बोलता है कि इस टाउन में एक मार्टी नाम का आदमी रहता जो मेरी वाइफ के बहुत ज्यादा क्लोज था, अब वो 2 महीने से इस टाउन में से गायब हो गया है। अब ये सुनते ही जीत उसे बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उसे मार दिया है, क्या तुम उसको धमकी दे रहे हो। विक बोलता है मुझे तुम्हारी इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इस पर विक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मत करो। ये सुनकर जॉन डर जाता है और उसी वक्त पार्टी से जाने लगता है। तभी मेलिंडा उसे जाते हुए देख लेती है, पर जॉन डरा हुआ था इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते हुए मेलिंडा विक से पूछती है क्या तुमने जॉन से बात की थी, पर विक उसे कोई जवाब नहीं देता। घर वापस आते ही मेलिंडा बेबी सिटर के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। विक ऐसा करने से मना कर देता है, पर मेलिंडा ऐसी कंट्री से थी जहाँ पर ये सब करना आम बात थी और उसे ऐसे घुट के रहना पसंद नहीं था। विक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें फिर करना ही था तो किसी स्मार्ट आदमी से करती। मेलिंडा उससे पूछती है क्या तुम्हें स्मार्ट लड़कियां पसंद है। मेलिंडा को लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ऐसे विक उसे पसंद नहीं करता। फिर अगले दिन विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो वहाँ उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है। वो उसे बोलता है कि तुमने मर्डर भी कर दिया, मुझे बुलाया भी नहीं। कल रात विक ने जो को कही थी वो बात अब पूरे टाउन में फैल। ये सुनकर विक हंसने लगता है और बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर विक जब अपने घर वापस आता है तो मेलिंडा को भी ये बात पता चल चुकी थी और वो विक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। मेलिंडा विक को बोलती है कि जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था मैं उसको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, इसलिए तुम्हें उसको सॉरी बोलना होगा। इसके बाद शाम को विक जो को डिनर पे बुलाता है और उसे ड्रिंक भी देता है। वहाँ पर विक की बेटी भी होती है जो उससे पूछती है मॉम उस लड़के से इतना अच्छा बिहेव क्यों करती है। उसकी बेटी को भी जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद जब सभी डिनर करने लगते हैं तो जो विक का बनाया हुआ खाना नहीं खाता, जो को उस खाने से एलर्जी थी। फिर विक उसके लिए दूसरा खाना बना देता है और मेलिंडा भी वही खाने के बाद विक अपनी बेटी के कमरे में जाता है और उसे कहानी सुना। विक जब फिर कहानी सुनाने के बाद नीचे आता है तो वो देखता है मेलिंडा और जो साथ में एंजॉय कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद मेलिंडा विक से बोलती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ कि तुम थोड़ी देर से बात करो। फिर वहाँ जो बोलता है क्या तुम मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहते, जिस पर विक उसे बोलता है मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मैंने ही मेंटल का सच में मर्डर किया है। ये बात वो जो को बोलता है कि
तुम्हारे ऊपर आ गई है, जो उसे बोलता है मैंने नहीं मंगवाई, जिस पर विक उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है। अब जो फिर से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन विक और मेलिंडा को एक और पार्टी में देखते हैं। वहाँ पर विक को उसका फ्रेंड लियोनो मिलता है, जो कि एक बुक राइटर था। वो उससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। उसे बोलता है कि मैं मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की चिप बनाता हूँ। ये सुनकर लियोनो उसे बोलता है कि तुम्हारे ड्रोन से तो लोगों की जान जाती है। इस पर विक उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सभी लोग वहाँ पर डांस कर रहे थे तो विक भी लियोन की वाइफ जैकी के साथ डांस करने लगता है। विक बस ऐसा अपनी वाइफ को जेलस फील करवाने के लिए कर रहा था। विक कभी भी पार्टीज में डांस नहीं करता, जिसको देखकर उसके दोस्त काफी हैरान थे। फिर जब खड़ाते वक्त मेलिंडा उसको पूछती है क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी, क्योंकि मेलिंडा जैकी से जेलस हो गई थी और वो विक से बोलती है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो अगली सुबह वे दोनों अपनी बेटी का गेम देखने जाते हैं। तभी वहाँ पे एक कॉल आती है और वो कॉल बताती है कि मेलिंडा ने $3000 के चेक को कैश करवाने की रिक्वेस्ट है। अब ये चेक जिस आदमी के नाम पर था, इसके बारे में पता लगाने पर विक को पता चलता है कि उस आदमी का नाम रिकी था, जो कि पियानो बजाता है। वहाँ पर लिंडा और रिकी का अफेयर शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो हर रात घर लेट आती थी। फिर अगले दिन रिकी अपने दोस्त के साथ रिकी को देखने जाता है और वहाँ पर वो अपने दोस्त को रिकी और मेलिंडा के अफेयर के बारे में बताता है। अब विक्की मेलिंडा और रिकी को साथ में इमेजिन करने लगता है और इससे वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। जब मेलिंडा पूरी रात घर से विक्की को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह वो मेलिंडा से पूछता है कि तुमने $3000 रिकी को क्यों दिए, तो उस पर मेलिंडा उसे कोई जवाब नहीं देती है। विक उसे पूछता है तुम रात भर कहाँ थी। लिंडा बोलती है कि मैं रिकी के साथ थी और हम दोनों ने रात भर बहुत एंजॉय किया। वो बोलता है कि हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। इस पर मेलिंडा बोलती है ये तुम्हारी चॉइस थी, और वो ये बोलकर चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सभी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। हम देखते हैं वहाँ रिकी भी था और मेलिंडा उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है। ये सब देखकर विक्की को बहुत बुरा लगता है, पर तभी मेलिंडा उसके पास आती है और उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करती है। इसके बाद विक्की को रिकी से इंट्रोड्यूस भी कराती है। फिर रात भर विक्की मेलिंडा को ढूंढ रहा होता है, पर वो उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वे दोनों एक कमरे के अंदर एंजॉय कर रहे थे। अब ये सब देखने के बाद विक्की बाहर आकर स्कूल के पास बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रिक और मेलिंडा वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर मेलिंडा रिक को किस करने वाली होती ही है कि वो विक को देखकर रुक जाती है। तभी वहाँ अचानक बारिश होने लगती है तो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं कि और एक अकेले होते हैं। ऊपर से लियोन उन्हें देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वे घर चला जाता है और सभी से बातें करने लगता है। वहाँ पर मेलिंडा को रिकी कहीं नहीं मिल रहा था और जब फिर वो खिड़की से बाहर देखती है तो मेलिंडा की नजर रिकी की डेड बॉडी पे पड़ती है, जो स्विमिंग पूल के ऊपर तैर रही होती है। जब सभी लोग भागते हुए आते हैं और रिकी को और उसे बाहर निकालते हैं। वो लोग उसे CPR देने लगते हैं, पर बहुत कोशिश करने के बाद वो बच नहीं पाता। और थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस वाले आते हैं, उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरी बार विक्की के साथ कौन था। इसके बाद मेलिंडा गुस्से में बोलने लगती है कि विक ने ही उसका मर्डर किया है। फिर कुछ देर बाद पुलिस विक को अपने पास बुलाती है और उससे बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और विकी उनसे बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस उससे पूछती है क्या तुमने रिकी का मर्डर किया है, और विकी बोलता है नहीं। मेलिंडा घर आते वक्त कार में बहुत रोती है और उसे कंफर्म था कि रिकी का मर्डर विकी नहीं किया। फिर घर आने पर विक मेलिंडा को बोलता है क्या तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तो मेलिंडा उसे बोलती है नहीं। विक उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने रिकी का मर्डर किया है, और मेलिंडा उसे बोलती है कि तुमने उसे मेरे लिए मारा है, मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। फिर अगले दिन साइकिलिंग के दौरान विक एक कार को नोटिस करता है जो उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ना चाहता है तभी वहाँ पर उसे जैकी मिलती है और उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ मिलने लगे हैं और उन्हें शक है कि तुमने रिकी का मर्डर किया है, और उसको प्रूफ करने के लिए वो दोनों साथ में कुछ कर रहे हैं। विक उसे बोलता है कि कल तुम अपने हस्बैंड को लेकर मेरे घर पर आना। इसके बाद जैकी और लियोन विक के घर डिनर के लिए आते हैं
डिनर करने के बाद विक लियोनल को बोलता है कि प्लीज तुम किसी को मत बताना कि मैंने रिकी का मर्डर किया है। लियोनल उसे बोलता है कि मैंने ये भी सुना है कि तुमने अपनी वाइफ के पहले बॉयफ्रेंड को भी मार डाला था। तो कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले दिन सड़क पर जाते वक्त विक वही कार देखता है जो पहले उसका पीछा कर रही थी। फिर विक जब उस कार के ओनर के पास पहुंचता है तो वो एक आदमी को देखता है जो मेलिंडा के पास बैठा हुआ था। फिर विक मेलिंडा के पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है ये आदमी कौन है। मेलिंडा उसे बताती है एक थेरेपिस्ट है और उससे इंट्रोड्यूस भी कराती है। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद विक वहाँ से जाने लगता है तो वो उस आदमी का कार्ड मांगता है पर उस आदमी के पास कार्ड नहीं होता, जिससे विक समझ जाता है कि वो एक आदमी डिटेक्टिव है। मेलिंडा और लियोनल ने उसे उसके पीछे लगाया है। फिर कुछ दिनों बाद मेलिंडा को एक और लड़की के साथ देखते हैं, का नाम निक होता है और वो बहुत ज्यादा अमीर होता है। वो दोनों जहाँ भी जाते हैं विक उनका पीछा करने लगता है। फिर एक रात मेलिंडा निक से फोन पर बातें कर रही थी तो विक उनकी बातें सुनने लगता है। उनकी बातों से विक को पता चलता है कि मेलिंडा और निक साथ में ब्राजील जाने का प्लान बना रही है। साथ में अपनी बेटी को भी ले जाने वाली है और वो निक के साथ हमेशा के लिए वहाँ रहेगी। फिर एक दिन मेलिंडा निक को अपने घर लंच के लिए बुलाती है और वहाँ पर कुछ देर तक बातें करने के बाद मेलिंडा निक को अपने साथ ऊपर ले जाती है तो वो दोनों विक के सामने ही एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। और इसके कुछ दिनों बाद विक निक से मिलता है और उससे बोलता है कि मेलिंडा तुमको कॉल करने की कोशिश कर रही थी, हम तुम्हें कंस्ट्रक्टर साइट दिखाना चाहते हैं। निक विक की कार में उसके साथ जाने लगता है। तो मैंने उससे पूछता है कि तुमने मेलिंडा के साथ ब्रेकअप क्यों, जिससे निक बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं। विक बहुत तेजी से कार चलाने लगता है जिससे कि निक को डर लगता है और वो मेलिंडा को कॉल करने की कोशिश करने लगता है। वो लोग जंगलों के बीच में थे जिस वजह से उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। उसके बाद वो एक जगह गाड़ी रोक देता है और निक से बोलता है कि मैं और मेलिंडा यहाँ पर आते रहते हैं। इसके बाद विक एक पत्थर उठाकर निक को मारता है। फिर निक को पार से नीचे गिरा देता है जिससे कि निक की वहीं मौत हो जाती है। पास में एक झरना था जिसमें विक निक को डुबा देता है। विक उसकी पॉकेट में सभी चीजों को निकाल लेता है ताकि कोई उसे पहचान न पाए। इसके बाद निक घर आता है और निक को मारने की खुशी में अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करता है। तभी वहाँ पर मेलिंडा आती और वो विक को बोलती है कल हम सब साथ में पिकनिक पर जाएंगे। फिर अगले दिन सभी पिकनिक पर जाते हैं। विक वहाँ पर देखता है कि उसी की बेटी उसी झरने के पास जा रही होती है जहाँ पर उसने निक को मारा था। वहाँ पर आकर देखता है तभी उसकी नजर निक की बॉडी पर पड़ती है जो पानी के ऊपर तैर रही थी। विक को किसी भी तरह उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो अगले दिन साइकिल लेकर वहाँ उसी जगह जाता है। मेलिंडा उसे ढूंढ रही होती है तभी उसे विक के सामान में निक का वॉलेट मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि विक ने उसे भी मार डाला है। अब मेलिंडा से काफी अपसेट हो जाती है और वो अपना सामान बांधने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ विक निक की बॉडी एक लकड़ी से अंदर की तरफ डुबाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर ऐसा करते हुए लियोनल उसे देख ले। निक की बॉडी को देखकर लियोनल वहाँ से डर कर भाग जाता है। तभी विक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। शॉर्टकट लेकर डायरेक्ट उसके कार के आगे आ जाता है। लियोनल विक को बचाने के लिए उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार खाई में गिरती है। इसके बाद विक अपनी साइकिल से घर वापस आ रहा होता है और यहीं से हमारी मूवी की शुरुआत होती है। वहाँ मेलिंडा विक को देख रही होती है। मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा उसे बोलती है कुछ नहीं। हम देखते हैं मेलिंडा विक को बचाने के लिए निक का वॉलेट जला देती है। मेलिंडा हमेशा चाहती थी कि विक उसे पैशनेट प्यार करे और जब उसे पता चलता है कि विक उसके सारे बॉयफ्रेंड का मर्डर कर रहा है तो उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। मेलिंडा को लगता है विक उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए वो हमेशा के लिए विक के साथ रहने का डिसीजन करती है। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का यही एंड होता है।